साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। युवा मंच का स्थापना दिवस आज बड़ी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जब नाम ही है युवा तो युवाओं की जाहिर सी बात होगी और तमाम यहाँ पे लोग हैं और इनसे हम बात करें कि युवा मंच क्या करता है, जिस तरीके से तमाम यहाँ पे लोग आए हुए हैं। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शारदानंद सिंह है, मैं युवा मंच का महासचिव हूँ। ये बताइए कि जो ये युवा मंच है बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, युवाओं को लेकर किस तरीके से काम करते हैं आप लोग? हम लोग मध्यम वर्ग के युवाओं को जो सरकारी नीतियों के द्वारा टुकड़ों में बिखर गए हैं उनको एकत्रित करके वो लोग जहाँ पर अपने को देखना चाहते हैं उनको वो अवसर प्रदान करना, जिससे कि वो वहाँ तक अपने को पहुँचा सके, इसके लिए कार्य करता है। लेकिन सरकार भी तो ध्यान दे ही रही है। फिर ये जो आपका संगठन है फिर किस तरीके से, जो सरकार तो चाह ही रही है कि हर लोग तबके को हम लाभ दे पाएं, लेकिन जो ये संगठन है युवा मंच, तो किस तरीके से युवाओं को, आपने बताया कि मध्यम वर्गीय बहुत सारे लोग हैं, जो स्वर्ण जाति में भी दिक्कत है, SC ST में भी दिक्कत है, तो किस तरीके के युवाओं को आप जोड़ना का काम कर रहे हैं? मध्यम वर्ग का डिफिनेशन युवा मंच के डिक्शनरी में सालाना 72,000 रुपये से लेकर के 15 लाख रुपए तक के आय का है। ना इसमें कोई जाति आती है, ना कोई धर्म आता है। और जहाँ तक रहा सरकार का सवाल कि सरकार सब कुछ कर रही है, तो सब कुछ होने के बाद भी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जेवर और ज़मीन क्यों बिक रहे हैं, क्यों छात्रों की आत्महत्या हो रही है, क्यों गाँव से पलायन नहीं रुक रहा, सारी नीतियों के बाद भी लोग अपने को ठगा महसूस क्यों कर रहे हैं, क्यों जब बजट जारी होता है तो उसमें मध्यम वर्ग दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। ये प्रश्न है, जो मौलिक प्रश्न है, जमीन से जुड़ा प्रश्न है। आज जमीन मध्यम वर्ग का कम होता चला गया। जेवर बेच करके इलाज कराना, जेवर बेच करके शिक्षा देना, यह कड़वाई सच है और यह सरकार की नीतियों के द्वारा हुआ है। सरकार की इन नीतियों ने युवाओं को, खासकर मध्यम वर्गीय युवाओं को छला है, ठगा है। कितने साल हो गए युवा मंच को बने हुए? युवा मंच की स्थापना तो बहुत साल पहले सन 1982 की है, लेकिन काम जो है वो काम बहुत धीमे स्तर पर था, बहुत कम था। अब जाकर के युवा मंच अपने विचारधारा को गांव, शहर, कस्बों तक फैलाने के लिए यह काम सामान्य परिवार के युवाओं को जोड़ करके कर रही है। ठीक है, क्या कहेंगे भाई युवा मंच? युवा मंच आज के समय में बहुत अच्छा काम कर रही है और युवाओं को आगे प्लेटफॉर्म देने का काम हम लोग कर रहे हैं। और संभवतः प्रयास है कि जो मध्यम वर्ग के परिवार के जो युवा हैं उनको अच्छे से अच्छे विचार हम लोग कर रहे हैं और जो प्लेटफॉर्म वो नहीं पा रहे हैं हम लोग उनको देंगे प्लेटफॉर्म। अपना थोड़ा सा नाम बता दीजिए। मैं युवा मंच में संयुक्त सचिव। आज स्थापना, हाँ आज स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? स्थापना दिवस का मुख्य कारण ये है कि हम लोग मध्यम वर्ग से आते हैं और हम लोग शिक्षा को बहुत बारीकियों से, मतलब इतने निचले स्तर से, मतलब कितने कठिनाइयों से हम लोग शिक्षा प्राप्त किए हैं कि मीडियम वर्ग को अब कोई भी चीज़, इसमें शिक्षा हो गया या कोई, इतनी जो इनकी नीति है गवर्नमेंट इतनी अधिक कॉस्टली है। प्राइवेट कॉलेज उसका पूरी तरीके से दोहन कर रहे हैं। एक मीडियम वर्ग का बच्चा जा ही नहीं सकता किसी भी अच्छे कॉलेज में। मुहिम क्यों नहीं चला रहे हैं? खासकर शिक्षा पे आप ध्यान दे रहे हैं, तो आज के परिवेश में शिक्षा बहुत महंगा हो चुका है। कोई लोग प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, जबकि एजुकेटेड शिक्षक आपके प्राइमरी स्कूल में हैं, लेकिन जिस तरीके से उस पर एक ठो धब्बा भी लग चुका है कि वहाँ पे हमारे बच्चे जाएंगे तो अच्छे संस्कार नहीं पाएंगे, तो उस पर क्यों नहीं आप लोग काम कर पा रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित करें या उसमें बच्चे जाते प्राइमरी स्कूल में? नहीं, हम लोग का यही है कि गांव-गांव, कस्बों और शहर में हर जगह यही स्थिति है कि अपने सारे लोगों को अभियान चलाया जाएगा कि बच्चे अपने प्राथमिक स्कूल में और अच्छे टीचरों की मांग करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा जाएगा। भाई माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी कुछ दिन पहले प्राइवेट स्कूलों की वो कर रहे थे कि वो बच्चा है कि उसका प्राइवेट स्कूल में, लेकिन उनको एकदम तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों की मांग करेंगे कि भाई प्राइवेट स्कूलों की जो स्थितियां हैं उनके लगाम लगाया जाए। उनकी जो शिक्षा नीति के तहत तो बच्चों को दिया ही जा रहा है, व्यवस्था दिया ही, बच्चे नीति के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन बच्चे उसमें जा नहीं रहे हैं। तो इसको फेलियर कहाँ मानेंगे? सरकार को मानेंगे या अभिभावकों को मानेंगे? नहीं, उसमें तो सरकार की फेलियर मानी जाएगी पहली बात। अब अभिभावक
तो बाद में स्थिति है। पहले वो एकदम अभिभावकों को प्रेरित करो। प्रथम जो हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट की वो है, पहले उनके बच्चे उसमें जाएं। वो स्थितियाँ बननी चाहिए कि पहले उनसे शुरुआत होनी चाहिए, उन पे लगाम लगाएं तो ऑटोमेटिक सारे वर्ग के लोग एक जगह गवर्नमेंट की जितनी गवर्नमेंट की बजट है अपने शिक्षा नीति पे, वो एक तरीके से ध्वस्त मानी जा रही है। ठीक है, युवा मंच के स्थापना दिवस में आज आए थे, क्या कहेंगे? युवा मंच के स्थापना में हम लोग आए थे। युवा मंच से बहुत दिन से जुड़े भी हैं। युवा मंच का मतलब ये था कि जैसे एकदम निचले पायदान के, ये सरकार से एकदम निचले पायदान या तो खुद से या तो एकदम ऊपर पायदान खुद से, मीडिएटर जो कहा जाए कि सुई से लेकर सलाई तक, माचिस तक ये टैक्स दे रहा है। लेकिन ये मध्यवर्गीय परिवार, मध्यवर्गीय जो लोग हैं, इनको कहाँ रखा है सरकार, इसके लिए युवा मंच बना है। युवा मंच एक प्लेटफार्म बना है, अब धीरे धीरे लोगों तक जाएगा। तो जो आपने कह रहा है, अभी तो युवा मंच यहाँ पूर्वांचल में भी पाव जमाया। आप हजारों सवाल अगर करेंगे तो जवाब नहीं देंगे जब तक कुछ काम करके लोगों के बीच में अपनी बातों को, अपने इस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। अभी तो 10 लोग हैं, कल 100 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, लाखों लोग होंगे। यही युवा मंच का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब कहा जाए कि स्वास्थ्य और शिक्षा, दो चीज़ सरकार हम लोगों के लिए, ये दो चीज़ सरकार अगर टैक्स ले रही तो ये दोनों माफ़ करे, और नहीं तो फिर टैक्स लेना छोड़े। टैक्स ना छोड़े। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से, थोड़ा सा आगे जाइएगा? देखिए, मेरा नाम अधिवक्ता आनंद सिंह है। जो समाज में हमारा जो सोसाइटी है, वो उसमें दो चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक एजुकेशन, दूसरा मेडिकल फैसिलिटी। और बीन एक लॉयर, मैं प्रैक्टिशनर लॉयर हूँ आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोग लिए, जो चैलेंज जो फेस करना है कि हमारी इनकम का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो सिर्फ इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे जाता है, जिन पॉइंट्स को कोई नहीं देखना चाहता। कि आप किसी भी से बात कर लीजिए, जिससे पूछे कि भाई, हम भी अपने कलीग से पूछते हैं आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, तो वो शहर के अच्छे अच्छे कॉलेजेस का नाम लेता है, और उन कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए वो दिन रात मेहनत पे मेहनत कर रहा है, और उसके बाद कुछ नहीं बचता। फिर उसी दौरान अगर उसके पास अगर कोई मेडिकल कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए वो इधर उधर अपने भाईचारे दोस्तों से वो पैसे बोरो कर रहा है, वो उधार ले रहा है या मेडिक्लेम ले रहा है। भाई, हिंदुस्तान में जब सरकार है, या कोई मैं सरकार को नहीं कह रहा, जब कोई भी एक सिस्टम है तो उसमें हम मेडिक्लेम हमें लिया जा रहा है। मैं परचेज़ कर रहा हूँ, भैया परचेज़ कर रहे हैं, सब लोग परचेज़ कर रहे हैं। ज़रूरत क्या है भाई? हमने वोट दिया, हम भारत के नागरिक हैं, हम सब कुछ हैं, तो हमारी जिम्मेदारी किसकी है? देश की है। और देश के जो सरकार और जो सरकार को चला रहे हैं लोग, उनकी जिम्मेदारी है ना। तो वो नहीं कर पा रहे हैं या किस वजह से नहीं हो पा रही, वो अलग मैटर है डिबेट करने का। हमारा काम सिर्फ इसलिए, हम जो सारे भाई जो युवा मंच के माध्यम, युवा मंच का सिर्फ हमारा एक ही मोटिव है कि लोगों को इंकरेज करना कि आप अपनी सुविधाएं जो गवर्नमेंट दे रही है आप उनको लीजिए, आप टुवर्ड्स आप चमकती हुई चीज़ की तरफ ना भागें। हमारे जो अध्यापक हैं जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो इतने एजुकेटेड हैं, इतने वेल क्वालिफाइड हैं, उसके बाद वो वहाँ पे आके वो एज ए टीचर की जॉब कर रहे हैं। हम खुद उनको, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाने नहीं भेजते। भाई, उनकी डिग्री, उनकी मेहनत, सालों की मेहनत करने के बाद वो वहाँ टीचर बन के बैठे हुए हैं, और वो अपने टैलेंट को वो वेस्ट कर रहे हैं। जब हम अपने बच्चे को भेजेंगे तभी तो पता चलेगा सामने वाला कितना पढ़ा है, वो कितना पढ़ा रहा। हमारे लिए सिर्फ वो दिख रहा है कि अरे फलाना स्कूल है यार, वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई है। तो इस माइंड सेटअप को हमें तोड़ना है। इसीलिए पूरा जो हमारे सारे भाई बहन जो भी संगठन में लोग हैं, वो हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि लोगों का माइंड सेटअप, जो आइडियोलॉजी है, उनको तोड़िए और टुवर्ड्स आप अच्छी चीज़ों की तरफ आप मूव कराइए।
अभी हम ये कर रहे हैं, शायद आगे और कारवां बढ़ेगा और चीज़ें लेके आएंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से युवा मंच के पदाधिकारी और जिस तरीके से लोग युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, और इनका यही कहना है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है मध्यम वर्गीय युवाओं को, क्योंकि शिक्षा रहेगा तो हर जगह वो काम भी करेगा। लेकिन विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।